Greetings students, this is your maths teacher and today we will do the solution of 6.2 exercise. So here's the first question. In figure, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. This figure is given to you. You have to show that the AB is parallel to CD and you have to find the value of x and y. Okay. First of all, ये जो आपको पता चला ये लीनियर पेयर बन रहा है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपको रीजन लिखना साइड में लीनियर पेयर. ओके, सो एक्स कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 यानी कि 130. ओके, एक्स कितना आ गया 130 डिग्री. अब देखो एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा. क्यों? एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा. वाई बाय विच प्रॉपर्टी? by alternate angles property. Okay, because if the lines are parallel, because x is equals to y by because alternate interior angles. Okay, और ये देखो y आपको निकालना है. y कैसे निकालोगे? y is equal to 130 डिग्री. क्यों? because vertically opposite angles. Okay, y is equal to 130 by vertically opposite angle. x कैसे निकाला आपने? x plus 50 is equal to 180 by linear pair से निकाला. और उसके बाद x इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है आपके पास. देखो x भी 130 आ रहा है और y भी 130 आ रहा है ना. और अगर x और y इक्वल हैं, x और y इक्वल हैं यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल. अगर आपको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है तो आपको बताना है या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए या फिर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो इसलिए ये लाइन कैसी हो गई? दोनों पैरेलल. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. In the adjacent figure, if AB is parallel to CD, AB parallel to CD, CD is parallel to EF, CD is parallel to EF, and Y ratio Z is equals to 3 ratio 7, then find X. Okay, आपको X की वैल्यू निकालनी है. Solution, Y और Z का रेशो आपको गिवन है 3 ratio 7, तो लेट कर लेते हैं कि Y कितना है 3A. A कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे आप A की जगह कुछ भी लिख सकते हो, 3K, 3P, whatever you want. And then z is equals to 7a. ठीक है, where a is the constant of proportionality. आगे देखो, अब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमें इसमें यूज़ करनी पड़ेगी x को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अब देखो x, y और z तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने अपनी तरफ से w लिख दिया यहाँ पे. ओके, अब देखो w प्लस z क्या बनेगा? लीनियर पेयर बनेगा. ओके, आगे देखो, बट w इज इक्वल्स टू y है. क्यों? बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं. कैसे बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? These are parallel lines. This is a transversal. ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल हो तो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे y भी ऊपर बन रहा है और ये w भी ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो यानी कि y इज इक्वल टू w बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, नेक्स्ट देखो, w की जगह y लिख दें या y की जगह w लिख दें. तो w की जगह मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पे y लिख दूँ. तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180. y की वैल्यू कितनी है? 3a. z की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री. 10a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ जाएगा 18 डिग्री. ओके, a की वैल्यू वापस पुट करते हैं यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा 3a था यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 18 54 डिग्री. ओके, y आ गया आपके पास. नेक्स्ट देखो, सिमिलरली आप z भी निकाल सकते हो, z इक्वल टू 7 इंटू a करके. ओके, अब देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब x कहाँ है? ये ना. ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं दोनों, ये इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं और सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, तो इनका जब सम करते हैं तो 180 आता है और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स. ओके, को इंटीरियर एंगल. और आप बोल सकते हो इसको द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम करने पर कितना आता है? 180 डिग्री. ठीक है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल प्लस में दिस एंगल, इन दोनों का जब आप सम करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री. प्रॉपर्टी कौन सी है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो x प्लस 54 कितना आ जाएगा? 180. x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ x इज 126 डिग्री.